चलिए, आज जापान की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शुरू तो होती है एक बहुत ही मासूम से तोहफे से, पर वो एक ऐसे डरावने सपने में बदल जाती है जिसका कोई अंत नहीं है। ये कहानी है ओकीकू की। हम में से कई लोगों को याद होगा, बचपन में कोई ना कोई पसंदीदा खिलौना जरूर होता था। एक ऐसा साथी जिससे हम हर बात कह सकते थे। पर सोचिए, क्या हो अगर वो साथी आपको कभी छोड़कर जाने से ही मना कर दे। जी हाँ, ये एक ऐसी गुड़िया की सच्ची कहानी है जिसने अपनी मालकिन की मौत के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1918 में। एक 17 साल का लड़का था, एकिची सुजुकी, जो अपनी छोटी बहन किकोको से बेइंतहा प्यार करता था। सुजुकी परिवार बहुत अमीर नहीं था, पर उनमें प्यार बहुत था। एकिची अपनी छोटी बहन किकुको के लिए कुछ भी कर सकता था, और जब किकुको का चौथा जन्मदिन आने वाला था तो एकिची ने ठान लिया कि वो उसे एक बहुत सुंदर गुड़िया तोहफे में देगा। इसके लिए उसने पूरे 1 महीने तक मेहनत की और पैसे बचाए, और आखिरकार उसे वो गुड़िया मिल ही गई। पारंपरिक लाल खिमोनो पहने हुए, बेहद शांत चेहरे वाली और गर्दन तक कटे हुए काले बालों वाली एक गुड़िया। किकुको तो उस गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपनी नई दोस्त का नाम रखा ओकीकू। दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। कुछ ही वक्त बाद कुकुको को मलेरिया हो गया और उसकी मौत हो गई। जब उसने आखिरी सांस ली, तब भी वो ओकीकू गुड़िया उसके सीने से लगी हुई थी। परिवार इतना दुखी था कि वो अपनी बेटी के साथ उस गुड़िया को जला नहीं सका, तो उन्होंने गुड़िया को घर में ही एक खास जगह पर रख दिया, और बस यहीं से उस असली खौफ की शुरुआत हुई। देखते ही देखते परिवार का दुख एक अनजाने डर में बदलने लगा, क्योंकि उनके घर में अब बहुत ही अजीब और डरावनी चीजें होने लगी थीं। पहले तो घर में बच्चों के फुसफुसाने और हंसने की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। फिर वो गुड़िया अपनी जगह से गायब होकर घर में कहीं और मिलने लगीं। और फिर परिवार ने एक ऐसी चीज देखी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। गुड़िया के बाल लंबे हो रहे थे, और तो और रात में परिवार के तीनों लोगों को एक जैसे ही भयानक सपने आने लगे। गुड़िया के बाल बढ़ते देखकर मां ने सोचा कि वो उन्हें काट देंगी। उन्हें लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, पर यह एक ऐसा फैसला था जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर होना था। उनकी जिंदगी अब एक जीता जागता नर्क बनने वाली थी। एक रात मां की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो गुड़िया अपनी जगह पर नहीं, बल्कि उनके सीने पर बैठी है और उन्हें घूर रही है। खौफ अब हद से बाहर जा रहा था। अब परिवार के लिए ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था। उन्होंने फैसला कर लिया कि किसी भी तरह इस गुड़िया से छुटकारा पाना ही होगा। एक रात वो गुड़िया को घर से बहुत दूर ले गए और एक खेत में दफना दिया। उन्हें लगा कि शायद अब ये बुरा सपना खत्म हो गया। पर उसी रात उनके दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगा। आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कि कुक्कू बाहर दर्द से चीख रही हो। जब पिता ने कांपते हुए दरवाजा खोला तो सामने ओकीकू गुड़िया खड़ी थी, मिट्टी में सनी हुई। वो अपने कब्र से खुद लौट आई थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गुड़िया के बाल अचानक तेजी से बढ़े और पिता की गर्दन से लिपट गए। उनका गला घोटने लगे। जैसे ही उनकी जान निकलने वाली थी, एकिची ने पूरी ताकत से अपनी बहन का नाम चिल्लाया, किकुको। और जैसे ही उसने नाम पुकारा, वो गुड़िया बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस एक पल में परिवार सब कुछ समझ गया। वो इस गुड़िया से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। अब परिवार के पास उस गुड़िया के साथ रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। एक ऐसा फैसला जिसने उन्हें अगले 20 सालों तक खौफ के साए में रखा। पूरे 2 दशकों तक सुजुकी परिवार उसी डर में जीता रहा। जब भी वो गुड़िया से छुटकारा पाने की कोशिश करते, वो और भी भयानक बदला लेने के लिए लौट आती। आखिरकार 20 साल बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उस शापित गुड़िया को पास के मन्नंजी मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो उसकी ताकत को काबू में कर सके। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में मौजूद है। मन्नंजी मंदिर के भिक्षु आज भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि गुड़िया के बाल अब भी बढ़ते हैं और उन्हें समय समय पर काटना पड़ता है। पर अब कुछ नया हो रहा है, कुछ ऐसा जो शायद पहले से भी ज्यादा डरावना है। गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर से दांत जैसी कोई चीज उगती हुई दिख रही है। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या उस गुड़िया में किकुको की ही आत्मा है जो आज भी दुखी है,
या फिर उस मासूम से तोहफे ने किसी और ही भयानक ताकत को जगा दिया है।